आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आने वाले फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए 2 चीज़ें हैं। अभी मैं आज के न्यूज़पेपर में भी देख रहा था कि जितने भी राजकीय विद्यालय हैं जो यूपी में हैं और जहाँ पे टीचर अगर ज़्यादा हैं तो उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टाइम तक जाएगा और इसका सबसे पहले इम्पैक्ट बताते हैं और 2-3 मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। इम्पैक्ट इन देखिए, हम जब गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा ये लाइफ यहीं तक है। हम न पढ़ाने के प्रति जिम्मेदार होते हैं न कुछ भी। इसका इम्पैक्ट दूर तक दिखेगा। अब देखिए, जहाँ पे सीटें टीचर्स की संख्या, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टीचर ऐसे होंगे। कुछ टीचर अच्छे भी पढ़ाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। और जो लोग अगर ये वीडियो देखते भी हैं तो अगर वो अच्छे पढ़ाते हैं तो मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसके लिए माइंड मत करिएगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो टीचर अपनी काम निष्ठा के द्वारा नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ी, अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, जहाँ से वो बच्चों की संख्या कम है वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब आप क्या होगा, जब ट्रांसफ़र होंगे तो कहीं और जगह जहाँ रिक्त होगा वहाँ आप जाओगे तो एक सीट आप वहाँ खा जाओगे। तो आने वाली जो भर्तियाँ होंगी वहाँ पे समस्याएं खड़ी होती हैं। इसीलिए सरकारी स्कूलों में आप देखेंगे शिक्षा का जो वैकेंसी है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप लोग भी हैं, शिक्षक बनेंगे, बहुत सारे लोग अभी जीआईसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, जल्दी उनको काउंसलिंग में करा के कॉलेज अलॉटमेंट होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बेस्ट देंगे तो आने वाले फ्यूचर। बहुत लोग सोचते हैं यार मेरा काम हो गया, मैं दूसरे का क्यों करूं। ऐसा नहीं है, आपके बच्चे भी पढ़ के आएंगे। आज आपको लग रहा है कि ये है, आने वाले टाइम में एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जा रही है। आपको छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट में आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले साल से अगर 2 साल का अगर देखेंगे तो उसके कई रीज़न है जहाँ पे ये 3-4 लाख बच्चे बढ़े हैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में। उसमें क्या है, जो यहाँ पे अतिथि शिक्षक होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, परमानेंट भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, पढ़ाने का तरीका वही है। राजनीति होती है, राजनीति मुद्दे पे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा जो बेस्ट है वो ज़रूर करना चाहिए। एज ए इंसानियत आप अगर कहीं चीज़ पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने का अपना बेस्ट दीजिए। भरसक आप जब बेस्ट देंगे तो वहाँ के आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा वो एक बेहतर इन्वायरमेंट होगा जिससे बच्चों को अट्रैक्टिव करेंगे। नहीं तो हर जगह प्राइवेटाइजेशन होगा, आपकी समस्या खड़े, फिर बाद में कहोगे सरकार दोष। जब उनको बच्चे ही नहीं मिलेंगे, सपोज करिए आपने सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी के अगर बेस्ट एफर्ट नहीं देंगे, रिजल्ट नहीं दे देंगे, अगर वहाँ बच्चे ही नहीं रहेंगे तो आपकी ट्रांसफ़र कहीं हो जाएगी, आपकी जॉब तो बच जाएगी। आने वाले टाइम में एक सीट वहाँ पे ख़त्म हो गया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, आज के न्यूज़पेपर में दिया है कि जहाँ पे बच्चों की संख्या कम है वहाँ से टीचर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जो समायोजन होता है, जो इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, ये कब होता है, जब विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। कम कब होगा, जब वहाँ के लोगों को अवेयरनेस नहीं होगा और रिजल्ट वहाँ जब नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो मेरा सभी शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपना बेस्ट दीजिए और वहाँ के इन्वायरमेंट को कोशिश करिए चेंज करने का, ताकि आप एक बच्चों को अट्रैक्ट कर पाओ। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी सबसे, सरकार ने जैसे कहा था कि 100 दिन में जितने भी रिक्त पदों की संख्या है वो हर डिपार्टमेंट को डिटेल मांगा था, कि अभी तक कई डिपार्टमेंटों ने नहीं दिया था। तो फिर 15 जुलाई को उन्होंने लेटर इशू किया है मुख्य अपर सचिव को, प्रमुख अपर सचिव को और मुख्य सचिव को। फिर इस बार भी 20 तारीख को भी मतलब लेटर इशू किया है, 25 तक आपको देना है हर डिपार्टमेंट का। अगर वो देते हैं तो भर्तियां आने की चांसेस बहुत सारी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जीआईसी की भी आएगी, एलटी की भी आएगी, क्योंकि अध्याचन उन लोगों को मिल गया और इस पर सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो आने वाले जो भी भर्तियां होंगी, ग्रुप बी सी डी, आप देख ABCD चारों की भर्तियां आपको देखने को मिल सकता है। रीज़न है, एक तो लोकसभा चुनाव है आपके यूपी में, तो सरकार अपने आप को परफॉर्मेंस दिखाना चाहती है कि हम बेहतर कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हो सकता है। एक और मुद्दा जो आज के डेट में मैं देख रहा हूँ, वेटिंग वाला मुद्दा, खैर धरना देने जा रहे थे लोग, पता नहीं धरना दिए कि नहीं, अभी शुरुआत नहीं हुई मेरे हिसाब से, नहीं तो इन्फॉर्मेशन मिल गया होता। लेकिन जो लोग अंडर 10 है, जिनका रैंकिंग है, आप स्कूल बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कहाँ पे खाली हुआ, तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ जहाँ पे आपको देखना है,
जो आपने कॉलेज अलॉटमेंट आपने किया है, 5 जो आपने फिल किया है, सबसे पहले उन कॉलेजों में आप पता करिए कि वहाँ पे जो आपके लिए थे एलिजिबल वो ज्वाइन कर गया कि नहीं कर गया। इस तरह टीम वर्क से करेंगे तो आपको हर जगह का इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। ये पर्टिकुलर एक बंदा नहीं काम कर सकता, सभी लोग मिल के करें। तो जिनका कुछ कम रैंक है तो 13(3) के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। तो 2 मुद्दे हैं, एक तो मैंने बताया कि रिक्त पदों की संख्या, फिर अपर सचिव और मुख्य सचिव और सबको लेटर इशू किया गया है और जल्दी से जल्दी उसको भर्ती करने की मांग की जा रही है। तो जल्दी आपको हर डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। दूसरा, वेटिंग वाले विद्यार्थियों को जो लोग क्वेरीज थी मैंने उनको बताया। तीसरा, मैंने जीआईसी वालों को इसलिए बताया कि जितने भी राजकीय कहीं भी आप पढ़ा रहे हो तो अपना बेस्ट दीजिए। अभी 1 हफ्ता पहले एक प्राइमरी स्तर के शिक्षक थे जिनका ट्रांसफ़र हुआ, आप देखेंगे बहुत वायरल हुआ था। जब वो जा रहे थे तो सारे बच्चे उनको पकड़ के रो रहे थे। तो ये एक टीचर की, शिक्षक की सम्मान ऐसे होना चाहिए। अपने प्रति निष्ठा रखिए, पढ़ाने के प्रति निष्ठा रखिए, ताकि आने वाले फ्यूचर भी संभले और आप भी संभले और आपको सेटिस्फेक्शन हो कि हमने पढ़ाया तो हमारा आउटपुट ये है, क्योंकि हम पैसा उसी के लिए लेते हैं। मेरा ये मानना है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।